साथियों, आज इंसान पैसों के लिए न जाने कैसे कैसे काम कर रहा है। साथियों, आज की इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जो लगभग 3 मई से 10 मई के बीच, जो आप सभी लोग जानते होंगे, जो मशहूर कथावाचक है जिसका नाम है अनुराधाचार्य है। साथियों, उनका एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें जो लोग होते हैं, लोग अपने अपने प्रश्न पूछ रहे होते हैं। साथियों, इसी में एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है इंद्र कुमार। वो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, मेरी उम्र लगभग 45 या 47 साल के करीब है, मगर मेरी शादी नहीं हो रही है। साथियों, इसी तरह से वो पूछते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाती है। साथियों, एक पति पत्नी होते हैं जो कुछ महीनों पहले ही भागकर शादी करते हैं। साथियों, उनके मन में विचार आता है क्यों ना हम जो ये पत्नी है इसकी शादी उससे फर्जी तरीके से कराई जाए और इसके पश्चात उसकी हत्या कर उसकी जो जमीन है उसको हड़प लिया जाए। साथियों, इसी तरह से प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार फर्जी शादी कराई जाती है और इसके पश्चात वो मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जबलपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जबलपुर की। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जबलपुर। उस जिले में एक गांव पड़ता है फडवार। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है इंद्र कुमार तिवारी। साथियों, जिनकी आयु लगभग 43 या 45 साल के करीब में होती है। साथियों, वो किसानी का कार्य किया करते थे और उनके पास 18 एकड़ जमीन होती है। साथियों, उसी में वो खेती किया करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, उनके ना ही पिता होते हैं ना ही माता होती हैं। कह सकते हैं कि उनकी भी शादी नहीं हुई होती है। साथियों, इसी तरह से वो अब एक प्रसिद्ध जो कथावाचक है जिसका नाम होता है अनुराधाचार्य है, उनके पास 3 मई से लेकर 10 मई सन 2025 इसके बीच एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें लोग अपने अपने सवाल रख रहे होते हैं। साथियों, इसी बीच जो इंद्र कुमार होते हैं वो भी जो कथावाचक जी का प्रोग्राम चल रहा होता है वहाँ जाते हैं और सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास 18 एकड़ जमीन है मगर फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है। साथियों, इसके पश्चात यही वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाती है। साथियों, वायरल होने के पश्चात अब इधर एक जो ये होती है जिसका नाम होता है साहिबा बानो, उसकी सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति होता है जो एक जिला पड़ता है देवरिया। उस जिले में एक व्यक्ति होता है कौशल गौड़। उससे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी होती है। जानकारी होने के पश्चात दोनों की बात होनी शुरू हो जाती है और इसके पश्चात दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के पश्चात ये गोरखपुर में रहना शुरू कर देते हैं, वो भी किराए का मकान लेकर। साथियों, इसी बीच ये जो वीडियो होती है, ये जो दोनों पति पत्नी होते हैं, कह सकते हैं कि जो भागने वाले प्रेमिका होते हैं, इनके पास आती है। साथियों, जैसे ही इस वीडियो को देखते हैं, देखने के पश्चात इनके मन में लालच आता है क्यों ना इस व्यक्ति से शादी कराई जाए, फर्जी शादी करी जाए और इसके पश्चात हम उसकी हत्या कर उसकी जो जमीन है उसको हड़प लें। साथियों, इसी तरह से अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कौशल, वो जहाँ मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जबलपुर, उस जिले में जो भी गांव पड़ता है उस गांव के जो ये होते हैं जिसका नाम होता है इंद्र कुमार रहने वाले होते हैं, वो उनके वहाँ पर जाता है। उससे बात करता है कि मैं ऐसे ऐसे मेरी एक बहन है, मैं अपनी बहन की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। साथियों, बात होती है। बात होने के पश्चात ये बात पक्की हो जाती है। साथियों, अब शादी का समय तय हो जाता है। कह सकते हैं कि 5 जून सन 2025 को शादी का समय तय हो जाता है। साथियों, अब 3 जून सन 2025 को ये होते हैं जिसका होता है इंद्र कुमार गोरखपुर आते हैं, जहाँ पर जो दोनों प्रेमिका होते हैं किराए के मकान पर रह रहे होते हैं, क्योंकि साथियों उनकी शर्त होती है कि ऐसे ऐसे जो शादी होगी वो गोरखपुर में ही होगी। साथियों, अब जो इंद्र कुमार होते हैं वो वहाँ से आ जाते हैं। आने के पश्चात अब 3 जून को इनके पास ही रुकते हैं। साथियों, 3 जून से 5 जून के बीच अब इनमें एक व्यक्ति और ये शामिल कर लेते हैं जिसका नाम होता है शमसुद्दीन। अब इसके पश्चात ये इंद्र की जो संपत्ति होती है, जो इंद्र कुमार होते हैं इनकी जो संपत्ति होती है, ये संपत्ति के लिए एक हल्फनामा बनाते हैं और इसके पश्चात अब 5 जून आ जाता है। साथियों, 5 जून को जो शमसुद्दीन होते हैं और जो ये होते हैं जिसका नाम होता है कौशल, और जो उनकी पत्नी होती है, कह सकते हैं कि उनकी प्रेमिका होती है जिसका होता है साहिबा बानो और खुशी,
साथियों इसको लेकर ये जो एक वहाँ पर एक होटल होता है उसमें जाते हैं। साथियों जाने के पश्चात अब ये फर्जी वहाँ पर शादी करते हैं, कह सकते हैं कि वहीं पर मांग, एक होटल का एक रूम होता है उसमें मांग भरवाते हैं। इसके पश्चात अब खाने का नंबर आता है तो ये जो चावल होते हैं, चावल और पनीर में नशे की गोलियां डाल देते हैं। इसके पश्चात जैसे ही जो इंद्र कुमार होते हैं वो उस जो ये खाना होता है उस खाने को खाते हैं और खाना खाने के पश्चात उनको नशा हो जाता है। साथियों मगर जब जो मांग भरी जाती है, मांग भरते समय ये अपनी फोटो जो उनके घर वाले होते हैं, उनके गांव वाले होते हैं, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देते हैं। साथियों अब जैसे ही जो खाना होता है, जो पनीर चावल होते हैं, उनको खाने के पश्चात नशा हो जाता है। साथियों जैसे ही नशा होता है, नशा होने के पश्चात ये जो व्यक्ति होते हैं ये उसको कार में बैठाते हैं और इसके पश्चात ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात वो वहाँ से कुछ ही दूरी पर लेके जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोरखपुर, उस जिले में ही एक पोडरोला के सुकरौली के मंझला नाला के पास में जो व्यक्ति होता है उसकी चाकू से हत्या कर उसके सबको वहाँ पर एक झाड़ी में फेंक देते हैं। साथियों अब कुछ व्यक्तियों को जो सब होता है वो 6 जून सन 2025 कह सकते हैं कि शादी से अगले दिन दिखाई देता है। साथियों जैसे ही दिखाई देता है जो लोग होते हैं वो इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो सब होता है उसको बरामद कर लेती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल करना शुरू करती है कि आखिरकार ये किसका सब है। साथियों इधर जो इंद्र कुमार होते हैं उनके घर वाले, उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो फोन लगाते हैं तो फोन नहीं मिल रहा होता। इसके पश्चात जो गांव वाले होते हैं वो गोरखपुर पहुंचते हैं और इसके पश्चात वहां पर एक थाना होता है, उस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे एक गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। वो फोटो दिखाते हैं और इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस के पास पुलिस पहले से ही तलाश कर रही होती है कि आखिरकार एक उनके पास सब होता है, एक किसका सब है। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है वो सबको दिखाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ऐसे ऐसे ये इंद्र कुमार का ही सब है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उन फोटोज के आधार पर जो महिला होती है खुशी उर्फ साहिबा बानो और जो शमसुद्दीन होता है और जो कौशल होता है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे पूछताछ करती है। साथ ही उधर जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही अब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जो कबूल कर लेते हैं, जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। साथ ही पुलिस ने 29 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जिस व्यक्ति की शादी होने वाली होती है, जिसका नाम होता है साहिबा बानो, जिस लड़की से शादी होने वाली होती है जिसका नाम होता है साहिबा बानो उर्फ खुशी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है कौशल, कह सकते हैं कि दोनों पति पत्नी होते हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और जो तीसरा व्यक्ति होता है शमसुद्दीन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के पश्चात इन तीनों को जेल भेज दिया है। साथ ही इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके पास से कार, पैसे, चीज, आधार कार्ड आदि जो चीज होती है वो बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं। साथ ही आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे जागरण न्यूज, अमर उजाला न्यूज, जी न्यूज, एनडीटीवी न्यूज और न्यूज तक। इन न्यूज के माध्यम से मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।